शायद आप भी कभी ना कभी इस रोड से गुजरे होंगे और ब्रिज के आते ही थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाते होंगे, सिर्फ एक नजर देखने के लिए। ये है कोरोनेशन ब्रिज, जिसे यहाँ के लोग बाघ पुल कहते हैं। पहली नजर में ये एक नॉर्मल सा ब्रिज लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर सोचो तो एक सवाल आता है। जब नीचे तीस्ता रिवर इतनी तेज बह रही हो और चारों तरफ पहाड़ी एरिया हो, तो इतने सालों पहले ये ब्रिज बना कैसे होगा? इस वीडियो में हम बाघ पुल को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे इसकी कहानी, इसका डिजाइन। ये पुल सिलीगुड़ी से लगभग 20 किलोमीटर दूर सेवोक में स्थित है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। जब 1930 का दौर था, तब ब्रिटिश इंडिया के सामने आया एक चैलेंज, नॉर्थ के हिल्स और प्लेन एरिया को एक साथ जोड़ना। लेकिन इसके बीच थी एक ऐसी रुकावट, एक ऐसी नदी जो कभी शांत तो कभी भयंकर रूप लेती थी। तो ये थी तीस्ता नदी। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। साल 1937 में इसकी शुरुआत हुई और 1941 में ये बनकर तैयार हुआ और इसका नाम कोरोनेशन रखा गया था, किंग जॉर्ज 6 के राज्याभिषेक के सम्मान में। और इसका डिजाइन एक ब्रिटिश इंजीनियर जॉन चैम्बर्स ने तैयार किया था। इस पुल की सबसे खास बात है इसका आर्च डिजाइन, जो इसे मजबूती और सुंदरता दोनों देता है। तेज बहाव वाली नदी और पहाड़ी इलाका होने के बावजूद ये पुल आज भी मजबूती से खड़ा है। इसे बाघ पुल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके दोनों सिरों पर बाघ की मूर्तियां बनी हुई हैं। और ये ब्रिज एक इंपॉर्टेंट रूट है जो सिलीगुड़ी को डुआर्स, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों से कनेक्ट करता है। ये ब्रिज डुआर्स क्षेत्र का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ डुआर्स माना जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते ही आपको घने जंगल, चाय बागान और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है। बारिश के मौसम में तीस्ता नदी का जल स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिससे ब्रिज के आसपास का नज़ारा और भी ड्रामेटिक और रिस्की हो जाता है। इस ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि इसे बीच नदी में पिलर लगाए बिना बनाया गया है। पूरा वजन सिर्फ दोनों किनारों पर टिका है। ये पुल तीस्ता रिवर के ऊपर ऐसे स्थान पर बना है जहां तेज धारा, भूस्खलन और भूकंप का खतरा हमेशा रहता है। फिर भी ये आज तक मजबूती से खड़ा है। ब्रिटिश इंजीनियरों को इस जगह पर पुल बनाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि पहाड़ों की चट्टानें स्टेबल नहीं थी। फिर भी इनोवेटिव आर्च डिजाइन से इसे पॉसिबल बनाया गया। ये पुल आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी नैरो है, इसलिए बड़े और भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है। नीचे बहती नीली हरी तीस्ता नदी का दृश्य बेहद मनमोहक है। ये जगह टूरिस्ट्स और ट्रैवल व्लॉगर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। पहाड़, नदी और पुल का कॉम्बिनेशन इसे बेहद खास बनाता है। 80 साल से ज्यादा पुराना होने के बावजूद आज भी उपयोग में है। ये अपने समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग का उदाहरण है। लेकिन समय के साथ इस पुल की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। लगातार भारी ट्रैफिक और सालों की पुरानी संरचना अब इस ब्रिज पर दबाव बढ़ा रही है। अब ये पुल काफी पुराना और कमजोर हो चुका है। पुल को 2011 के भूकंप से नुकसान हुआ था, जिसे स्ट्रक्चर में दरारें पाई गई हैं। भारी वाहनों लगभग 10 टन से ऊपर पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि सरकार द्वारा नया ब्रिज के लिए फंड रुपीस 1190 करोड़ अप्रूव किया जा चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक इस नए पुल का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। एक तरफ है इतिहास से जुड़ा ये पुराना पुल, जिसने दशकों तक लोगों को जोड़ा, और दूसरी तरफ एक नया भविष्य जो अभी सिर्फ कागजों में है। सवाल ये नहीं है कि नया पुल बनेगा या नहीं, सवाल ये है क्या हम इस ऐतिहासिक धरोहर को बचा पाएंगे। तीस्ता के नदी पर कंक्रीट का ये चाप
डूअर्स की हवा में एक शांत सा आकार, ये कोरोनेशन से टू कहता एक इतिहास, अनंत धरा का नहीं कोई अंजाम। वन्या प्रदेश का ये एंट्रेंस द्वार, एक मोनोलिथ जो सब कुछ समेटे पार।